स्टडी MCQ1M पे आपका स्वागत है। इससे पहले हम सेट 5 तक देख चुके हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाकर के प्ले लिस्ट में जाकर के ज़रूर देख लीजिएगा। आज हम देखने वाले हैं सेट 6 एडुटेरिया, जो हमारे प्यारे गुरुजी प्रवीण सर का सेट जो है। चलिए आज हम देखते हैं सेट 6 देखते हैं। सेट 6 में क्वेश्चन नंबर 1 में है, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा PIL लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? तो ये थे PN भगवती। कौन थे? PN भगवती। चलिए इसका हम इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जनहित याचिका PIL सामाजिक रूप से वंचित पार्टी के न्याय दिलाता है। वंचित पार्टी को न्याय दिलाता है। चलिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। कैसा लग रहा है आपको ये मेरा इम्पोर्टेंट फैक्ट सब बनाया हुआ? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में है, संसद में धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका ऑप्शन 1 में है, यह केवल एक मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, न कि एक निजी सदस्य द्वारा। ये सही बात है। लोकसभा राज्यसभा की सभी या किसी भी सिफारिश को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। ये भी सही बात है। इसे केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। धन विधेयक बताई है कि लोकसभा में पेश किया जाता है। इसे राज्यसभा द्वारा अस्वीकार या संशोधित किया जा सकता है। नहीं, ये ऑप्शन डी ही गलत है। इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। धन विधेयक अनुच्छेद 110 में है। याद रखना है, धन विधेयक जो है अनुच्छेद 110 में है। क्वेश्चन नंबर 3 में है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है? संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 में है। इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाते हैं। संयुक्त अधिवेशन जो है राष्ट्रपति बुलाते हैं तथा इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में है, भारत के संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है? तो भारत के संविधान में उप प्रधानमंत्री का उल्लेख कहीं भी नहीं है। बाद बाकी लोकसभा उपाध्यक्ष, राज्यसभा उपाध्यक्ष, राज्य विधानसभा उपाध्यक्ष, इस सब का उल्लेख है। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले के पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये 44वां संशोधन। चलिए इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट है, 42वां संशोधन 1976 में प्रस्तावना को जोड़ा गया। 44वां संविधान संशोधन 1978 से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 6 में है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं है, लेकिन अधिकतम सीमा 65 वर्ष है। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अधिकतम उम्र जो है 65 वर्ष है। उसके बाद अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष जरूरी होता है। ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 में है, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं तो मंत्रियों द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, मंत्रिमंडल के द्वारा, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारी द्वारा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा। इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट है, भारत में एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 में है, जबकि कार्यपालिका का होगा तो अनुच्छेद 53 हो जाएगा। कार्यपालिका का प्रथम ये होता है। भारत में पंचायती राज का प्रतिनिधित्व करता है। शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोक सहभागिता, सामुदायिक विकास, ये सभी पंचायती राज में ये सभी जरूरी है। इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। 73वें संशोधन का संबंध पंचायती राज से है। ग्राम पंचायत अनुच्छेद 40 में है। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में है, भारत में राजनीतिक दलों के पंजीकरण निम्नलिखित प्रावधानों में से किसके अनुसार किया जाता है? तो लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10 में है, राज्य मानवाधिकार आयोग अपने वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा राज्य सरकार। राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करता है। इम्पोर्टेंट फैक्ट हम देखेंगे, मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। याद रखिएगा, विश्व मानवाधिकार दिवस।
क्वेश्चन नंबर 11 में है रोलेक्ट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, रोलेक्ट एक्ट मार्च 1919 में लागू किया गया था। इसके द्वारा किसी भी व्यक्ति के संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था, इसीलिए इसका विरोध किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 में है, निम्नलिखित में कौन आत्मीय सभा के संस्थापक हैं? आत्मीय सभा के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। आत्मीय सभा का स्थापना 1815 में कलकत्ता में किया गया। दयानंद सरस्वती आर्य समाज का स्थापना 1875 में किया, ये मुंबई में किए थे। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन का स्थापना 1897 में किए थे। क्वेश्चन नंबर 13 में है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों में सही क्रम कौन सा है? तो 4 युद्ध लड़े थे हुमायूं जी। देवरा का युद्ध लड़े थे, उसके बाद चौसा का लड़े थे, उसके बाद कन्नौज का लड़े थे, उसके बाद सरहिंद का लड़े थे। कन्नौज के युद्ध को ही बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं, याद रखिएगा। इसका हम देख लेते हैं। तो देवरा का युद्ध लड़े 1531 में, चौसा का युद्ध 1539 में, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध 1540 में और सरहिंद का युद्ध लड़े थे 1555 में। क्वेश्चन नंबर 14 में है, मालाबार में मुपला विद्रोह 1921 में किसका परिणाम था? तो खिलाफत आंदोलन के विरोध में मालाबार आंदोलन मुपला विद्रोह किया गया था। मालाबार में मुपला विद्रोह मालाबार केरल में हुआ था, जिसके नेता अली मुस्लियार थे। किसने कहा था कि आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हम इसे कस के पकड़ना चाहिए? तो गांधी जी ने कहा था आज़ादी हमारे पहुंच के अंतर्गत है, इसे हमें कस के पकड़ना चाहिए। ये बात गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। इसी समय करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था, क्योंकि जब आज़ादी हमारे पहुंच के अंतर्गत है तो करो, अन्यथा मर जाओ। चलिए, कैसा लगा आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट? ये 15 तक इम्पोर्टेंट फैक्ट आज हम दिए थे। अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो आगे दिन से हम इसे बढ़ा करके 50 तक या पूरे 100 तक हम कर देंगे। कमेंट जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आप लोग जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अपने एक मित्र के पास जरूर भेजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो रहमतुल्लाह सयानी। निम्नलिखित में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति लोक लेकर हड़प्पा सभ्यता तक की संस्कृति अवशेष प्राप्त होता है? तो मेहरगढ़। क्वेश्चन नंबर 18 में है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किसके समय प्राप्त हुआ? कनिष्क के समय। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष पराजित किया? 305 ईसा पूर्व। रजत सिक्के के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। निम्नलिखित में कौन सुल्तान अपने फरमान में सरदार या अमीरों को मनसद-ए-अली नाम से संबोधित करता था? तो बहलोल लोदी। मोहम्मद बिन तुगलक के निम्नलिखित प्रयोग अभियान कालानुक्रम अनुसार है? तो सबसे पहले था इसका दोआब में कर वृद्धि, उसके बाद था राजधानी परिवर्तन, उसके बाद किया सांकेतिक मुद्रा ढाला, उसके बाद कराचिल अभियान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा भारत का पहला पेपरलेस बजट है? तो केंद्रीय बजट 2021-22 पेपरलेस बजट है। पोंग और तापू राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। तो पोंग और तापू है अरुणाचल प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य। कौन एक जल प्रदूषक नहीं है? हिमनद एक जल प्रदूषक नहीं है। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो सान्या रिचर्ड्स हॉकी से संबंधित है, पॉल पोगोबा फुटबॉल से संबंधित है, किरण पोलार्ड क्रिकेट से संबंधित है और पामेला जिलोनी भारोत्तोलन से गलत है, यानी यही सही है। किस विद्वान ने मानव विकास के अवधारणा की शुरुआत की? महबूब उल हक। WTO का पूर्ववर्ती नाम है गैट। WTO का स्थापना 1995 में हुआ था, याद रखिएगा। सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? सिलिकॉन वैली सैन फ्रांसिस्को के पास है।
एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में शामिल है उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था 2010 में। अगला क्वेश्चन है, जैविक ऑक्सीजन डिमांड (बीओडी) एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है जलीय वातावरण का। राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 का विषय वस्तु है विकास युवा विकसित भारत। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति वाणी जयराम का निधन हो गया, जिसका संबंध था संगीत क्षेत्र से। 74वां गणतंत्र दिवस की झांकी, किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान दिया गया? उत्तराखंड। दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु किस फिल्म को बेस्ट फिल्म के लिए चुना गया है? द कश्मीर फाइल। भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो अमरप्रीत सिंह। अमरप्रीत सिंह। आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार नारियल उत्पादन में किस राज्य का स्थान प्रथम है? केरल। 17वां वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश में 33% भूभाग पर वनावरण लक्ष्य को प्राप्त किया है? 17%। पहली बार बीसीसीआई द्वारा आयोजित महिला प्रीमियर लीग 2023 में कुल कितनी टीम ने भाग लिए? 5 टीम भाग लिए थे। नवोदित लेखकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने किस योजना की शुरुआत की है? युवा 2.0। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का संबंध भारत के किस राज्य से है? पंजाब से। पुरुष T20 वर्ल्ड कप का आयोजन 2026 में कहाँ किया जाएगा? तो भारत और श्रीलंका दोनों में। भारत और श्रीलंका दोनों में। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले सुधीर लाट का संबंध किस खेल से है? भारोत्तोलन से। बजट 2023 के अनुसार प्राथमिक घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत है? 2.3%। सिक्किम का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को। यूनिसेफ इंडिया के राजदूत कौन बने हैं? आयुष्मान खुराना कुछ होगा इसी करके। वीर गार्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास जो भारत तथा जापान के मध्य हुआ, इसका आयोजन किया गया हयाकुरी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आदि महोत्सव का शुभारंभ किया गया नई दिल्ली में। T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड किसे दिया गया? सूर्य कुमार यादव को। पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 से सम्मानित श्रीनिवास वर्धन का संबंध किस क्षेत्र से है? विज्ञान से। प्रसिद्ध राजनीतिक शरद यादव, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो कितने बार लोकसभा हेतु चुने गए थे? 7 बार। दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज एवं वी गंगा विलास ने कितने दिनों की यात्रा पूरी की? 51 दिन की। भारत सरकार ने किस देश से 12 चीते लाने हेतु समझौता किया है? दक्षिण अफ्रीका। पुस्तक द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी के लेखक है सुधा मूर्ति। प्रतिवर्ष समर्पण दिवस मनाया जाता है 11 फरवरी को। शहाबुद्दीन चप्पू को किस देश का नया राष्ट्रपति बनाया गया है? बांग्लादेश का। वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री की स्थापना की गई 1983 में। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, जनजाति और राज्य। तो लिम्बू जनजाति सिक्किम राज्य का है और डोगरिया जनजाति ओडिशा का है, जबकि कार्बी हिमाचल प्रदेश का। ये गलत है। एक देश के अंदर स्थित सबसे बड़ी झील कौन है? मिशिगन झील। वायुमंडल में हाइड्रोजन का प्रतिशत है 0.01%। निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा गर्म जलधारा नहीं है? तो पेरुवियन नहीं है। सुसीम और एल्निनो गर्म जलधारा है, याद रखिएगा। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका मुख्य कारण है स्थल तथा समूहों को विभेदी तापन। अगला क्वेश्चन है, नोकरेक जैवमंडल क्षेत्र कहाँ है? मेघालय में। कौन सा डेल्टा केप कैमरन एवं कृष्ण डेल्टा के मध्य स्थित है? कोरोमंडल तट। किसकी कोई इकाई नहीं होती है? सापेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है। किसे मापने के लिए स्टेलाग्मोमीटर का उपयोग होता है? पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव को मापने के लिए स्टेलाग्मोमीटर का होता है। यदि किसी वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर
किया गया कार्य होता है शून्य, शून्य कार्य किया गया होता है। ऊर्जा के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में जाती है। एक पत्थर किसी स्प्रिंग तुला पर बंधा हुआ है। निम्नलिखित स्थितियों में कौन सा स्प्रिंग तुला को रीडिंग में सबसे कम भार दिखाया जाता है? जब वह पत्थर के किसी विकार के लिए पानी में पूरी तरह से निमज्जित हो जाते हैं। बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन को माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी है। किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें होती है अनुदैर्ध्य। हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है? केवल एक प्रोटॉन से। कौन सा विकल्प सहसंयोजक यौगिक का गुण नहीं है? उच्च गलनांक और कथनांक। इथेनॉल के इथेन पर परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेट एजेंट का रूप में उपयोग किया जाता है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। आधुनिक आवर्त सारणी में प्रथम धात्विक तत्व धातु है लिथियम Li। उदासीन गैसीय परमाणु के बहुआत्म कक्षा या कोष में से एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? आयनन ऊर्जा। निम्न में से प्रति अम्ल के संगठक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब सिल्वर ब्रोमाइड के सूर्य को रोशनी में रखा जाता है तब कौन सा गैस बनती है? ब्रोमीन गैस। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होती है? संक्षारण। संक्षारण कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ईथोलॉजी। किस कोशिकांग की कोशिका को मास्टर कहा जाता है? तो नाभिक कोशिकांग को मास्टर कहा जाता है, याद रखिएगा, पिट्यूटरी ने पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? तो स्क्लेरन काइमा। कौन सा दूध का प्रोटीन है? कैसीन। दूध में कैसीन प्रोटीन पाया जाता है। जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक जैसे होते हैं, उनके कार्य भी समान होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? समरूप अंग। कौन सा एक अंतः परजीवी का उदाहरण है? फीता कृमि। ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? नीला, नीला। मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है? हृदय। मनुष्य में बौनेपन के लिए क्या उत्तरदायी है? पीयूष ग्रंथि। इनमें से किस रोग से पीड़ित रोगी को नेत्रदान कर सकता है? मधुमेह रोगी को। कौन सा पदार्थ तंबाकू में मौजूद होता है? निकोटीन। कौन सा लघु उद्योग की क्या समस्या है? पूंजी का अभाव, विपणन की जानकारी का अभाव, कच्चे माल का अभाव, सभी। सेनवेट का संबंध है, सेनवेट का संबंध है केंद्रीय उत्पाद शुल्क से, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से। भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार कब शुरू की गई थी? 1862 में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? साख सृजन, साख सृजन कार्य नहीं है। ये हो गया 95 तक ही इसमें जो है जीके है। इसके बाद 5 मैथ का क्वेश्चन है। चलिए मिलते हैं अगले दिन सेट 7 के साथ। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और आप लोग सपोर्ट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।